गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो 6 चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। वैसे तो हम अवंती की तरफ से चैप्टर पढ़ रहे थे, लेकिन वहां से ये खत्म हो चुका है और हम इसका अब दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई भी आकृति नहीं दी है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के आप अपनी अपनी नोटबुक पे आकृति बनाओ, जो भी आपको लगता है कि इसकी आकृति होनी चाहिए। फिर देखते हैं कि कौन कौन इस आकृति को सही तरह से बना सकता अगर ये पेपर में आता तो। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पे प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE त्रिभुज CFB के समरूप है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया ABCD, उसकी बढ़ाई गई भुजा है जिसका नाम है AD के ऊपर एक बिंदु है E तथा BE नाम की भुजा CD भुजा को F पे प्रतिच्छेद करती है। तो पहले तो इसकी आकृति बनाओ, लिखने हैं कौन कहां पर, ABCD कहां पर है, F कहां पर है, जो भी आपको चीजें इसमें दे रखी है कौन कहां पे, वो अच्छे से बनाओ और फिर कैमरा ऑन करके अपनी आकृति दिखाओ। ठीक है। ओके मोनिका, आपने कर दिया? आपने बना दिया आकृतियां? बना रहे हो? ठीक है। पहले से तो नहीं कहीं बना के रखी है ये, मेरा पेज दिखाओगे? मैम आपने कौन सा क्वेश्चन करवाया है? ठीक है, ठीक है मोनिका, अभी करवाया नहीं बेटा, अभी सिर्फ शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8। ओके प्रियंका, आपका मैं देख रही हूँ। ABCD नाम की एक भुजा AD को बढ़ाया, पर इसमें बिंदु E कहां पर है? CD को प्रतिच्छेद कर रहा है F पर। ठीक है, वंदना देवी जी के नाम से जो है आपका भी ठीक है, और प्रियंका आपका भी ठीक है। प्रिया चौहान जी के नाम से कौन है? नाम बताओ। मैम प्रिया। ठीक है, कैमरा ऑन करो फिर से बेटा। ओके, ABCD E तक उसको बढ़ाया, फिर वापस CD को उसने F पे काटा। F कहाँ लिखा है आपने प्रिया? CD को F, ठीक है, भाई सिंह जी के नाम से जो है आपका करेक्ट है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो फटाफट से दिखाओ। अच्छा नेहा, आपका मैं देख रही हूँ। ABCD, AD को E तक बढ़ाया, CD को F पे काटा। ठीक है, ठीक है, आपका भी ठीक है। चलो तो अब इसकी आकृति बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी आकृति थी। इन्होंने कहा था कि एक समांतर चतुर्भुज लेना है ABCD नाम का, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ समांतर अच्छा हाँ प्रिया आपका ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ABCD नाम का बनेगा, वो ऐसा बनेगा कुछ इस तरह से। क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोला है तो समांतर चतुर्भुज की जो खासियत होती है उसी हिसाब से आपने उसको बनाना है। तो मैंने ऐसे इसको बना दिया, फिर इनको नाम दे दिया। सबसे पहले चीज है कि इनको नाम दे दो, क्योंकि यहाँ पे नाम के हिसाब से आपको कुछ कहा है। तो मैंने इसको नाम दे दिया AB, इसको नाम दे दिया CD। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी भुजा ABCD है उसमें से AD भुजा को बढ़ाओ, AD भुजा को आगे तक बढ़ाओ, कहां तक? बिंदु E तक। ठीक है, AD भुजा को आगे तक बढ़ाओ, कहां तक बढ़ाना है? तो बिंदु E तक जो है वो इसको बढ़ाना है। तो बढ़ा देते हैं इसको यहां तक। ठीक है, तो बिंदु E मैंने माना कि यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम E है, यहां तक मैंने जो है वो इस भुजा को बढ़ा दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो E है वो
एक रेखा है ईबी नाम की, तो इसका मतलब ई को बी से मिलाओ, बीई नाम की रेखा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमने इनको आपस में मिला देना है, तो मिला दो। जो रेखा है ईबी नाम की जो कि यहां से जाएगी ऐसे को ई से जाएगी बी तक, वो क्या कर रही है, वो एफ बिंदु पर सीडी को, एफ बिंदु पे सीडी को प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखो सिर्फ प्रतिच्छेद बोला है तो प्रतिच्छेद से ये मत समझना कि इसके दो बराबर हिस्से कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है, क्योंकि प्रतिच्छेद का मतलब ये नहीं होता। प्रतिच्छेद का मतलब होता है सिर्फ काटना, ठीक है। बराबर हिस्से होते तो हम कहते हैं कि उसका समद्वि भाजन कर रही है, ठीक है। तो हमने इसकी आकृति बना ली। अभी भी इस आकृति में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछो, क्योंकि बार बार हम ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आखिरी बार हम इसको यहाँ पे सीख रहे हैं अवंती की तरफ से, ठीक है। अभी भी किसी को आकृति समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, बताओ। जिसको आकृति समझ आ गई वाई टाइप करो फटाफट से चैट बॉक्स में। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आकृति ऐसे ऐसी थी, हमने बना दी। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आप प्रूव करो, आप ये साबित करके बताओ कि जो त्रिभुज है ए बी ई नाम का, ठीक है, जो त्रिभुज है ए बी ई नाम का और जो त्रिभुज है सी एफ बी नाम का, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। त्रिभुज ए बी ई और दूसरा त्रिभुज कौन सा है बताए कोई बुक में देख के, ए बी ई और CFP। त्रिभुज सी एफ बी, इसको आपने समांतर प्रूव करना है, मतलब ये आपने जो है वो सिद्ध करना है। आपको दिया क्या क्या है बताओ, दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़ के बताए को कोई क्या दिया है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या दिया है। मैम कोण ए कोण सी के बराबर है। ये किसने बोला, ये तो किसी ने नहीं बोला बेटा। जैसे ना, चलो वो तो आप बोल रहे हो कि आपने देख के ऐसे बताया, लेकिन आपको एंगल पहले सी के इक्वल होगा क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। हाँ, तो हम ऐसा कहेंगे कि हमें दिया है ये समांतर चतुर्भुज है। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, हमें लिखना पड़ेगा कि हमें दिया है कि आपका जो ए बी सी डी है वो क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है, तो अब इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब हमने जो प्रूव करना है वो हमने लिख दिया, जो हमें दिया था वो भी हमने लिख दिया। अब इसको हम इसको सत्यापित करते हैं, मतलब इसका प्रूफ हम लिखते हैं। तो हमने पहले तो त्रिभुजों को ढूंढना है कि भाई जिसकी बात कर रहे हैं वो त्रिभुज असल में है कहाँ, ये सबसे पहली चीज है ना। सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे कि हमारे जो त्रिभुज है जिसके बारे में बात चल रही है वो असल में बने कहाँ है, तब तो हम कुछ देखें भी कि किसमें कौन सा कोण आ रहा, किसमें क्या कर रहा है ना। तो पहले हम उनको ढूंढ लेते हैं। तो पहला त्रिभुज ए बी ई नाम का है, जो कि है इधर ए बी ई नाम का त्रिभुज, मतलब कि एक ये वाला त्रिभुज, और दूसरा जो त्रिभुज है जिसका नाम है सी एफ बी, मतलब कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो आपने जो है इन दोनों त्रिभुजों को क्या प्रूव करना है कि ये समरूप हैं, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो क्या है, क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होगा, बताओ। कोण ए कोण सी के बराबर होगा। AD बराबर होगी BC के। एक मिनट, मैम कोण ई कोण बी के बराबर होगा क्योंकि वो एकांतर कोण है। सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज है तो आपने बोला कि जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जो उल्टे कोण होते हैं, मतलब जो इस कोने पे बना हो और जो इस कोने पे बना हो, वो बराबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, एक तो हमने मैम जो एंगल बी है वो एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल बी के इक्वल कैसे, मैम बी मैम ई के क्योंकि एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैम बी ई के इक्वल होगा। मैम कोण कारण- ई कोण बी के इक्वल होगा। एक एक करके बोलो।
अच्छा, अभी किसी ने कहा था कि बी कॉमन है, पहले मैं उस बात को क्लियर करती हूँ। बी कॉमन नहीं है, देखो ना, बी कॉमन नहीं है, क्योंकि आप देखो त्रिभुज को, देखो जो हरा वाला त्रिभुज है, ध्यान से देखो भाई, जो हरा वाला त्रिभुज है उसमें जो बी का कोण आ रहा है वो ये वाला, देखो ये वाला आ रहा है, यहां से यहां तक का, ठीक है। और जो लाल वाला त्रिभुज है उसमें बी का कोण आ रहा है यहां से यहां तक का, ये कॉमन नहीं है। कॉमन कब होते, अगर यही ऐसा होता कि मान लो ये आपका त्रिभुज है, यहाँ पे कोई कोण है जिसका नाम है बी, और यहीं से एक कोई दूसरा त्रिभुज शुरू हो रहा होता, इसी रेखा का इस्तेमाल करते हुए कोई दूसरा त्रिभुज आ रहा होता, तब हम कहते हैं बी कॉमन है, क्योंकि तब हम कहते हैं कि भाई ये वाला जो कोण यहां से यहां तक जा रहा है, ये नीले वाले त्रिभुज में भी जा रहा है और काले वाले त्रिभुज में भी जा रहा है, तब हम बी को कॉमन कहते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले में देखें तो लाल वाले त्रिभुज में जो बी कोण का हिस्सा है वो हरे वाले से अलग है, और हरे वाले त्रिभुज में जो बी कोण का हिस्सा है वो लाल वाले से अलग है। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई कि बी को हम कॉमन क्यों नहीं कह रहे? यस मैम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं, जो आप कह रहे हो कि कोण बी कोण ई के बराबर है, मैंने मान लिया कि चलो ठीक कह रहे हो, लेकिन कौन सा वाला कोण बी? क्योंकि एंगल बी एंगल एफ के बराबर है। एंगल एफ के इक्वल होगा, डी के नहीं। एंगल ए बी एफ इक्वल होगा एंगल डी एफ बी के, क्योंकि मैम वो ए बी और डी सी समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं। रुको, पहले नाम बताओ। आपने कहा ए बी एफ और दूसरा डी एफ बी। बी एफ बी। अगर हम देखें ए बी एफ कहाँ है, तो ए बी एफ ये वाला कोण है, और डी एफ बी अगर देखें तो ये वाला कोण है। नहीं, ये दोनों कोण कैसे बराबर हुए? मैम कोण ए ई बी और मैम कोण ई बी सी, मैम ये इक्वल होंगे। ईबीसी कहाँ है, ये देख लेते एक बार। ईबीसी मतलब ईबीसी, नाम गलत पढ़ रहे हो। देखो मैं बताती हूँ, जो कोण बी है, मतलब कि जो कोण है जिसका नाम है ए बी ई, जो कि हरे वाले त्रिभुज में आ रहा है, ध्यान से देखो, ए बी ई जो कि हरे वाले त्रिभुज में आ रहा है, वो किसके बराबर है? नहीं, ये भी नहीं होगा। मैम कोण ए ई बी बराबर है सी बी ई के। ठीक है, कोण ए ई बी बराबर होगा किसके? कोण सी बी ई, नहीं सी बी एफ के। ठीक है, सी बी एफ के, मतलब जो ये वाला आपको कोण दिख रहा है जो कि बी पे बन रहा है, इधर सी बी ई मतलब ये वाला कोण जो लाल त्रिभुज में बन रहा है, ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है कोण इस वाले के। क्यों बराबर है तो वो ध्यान से देखो, ठीक है, जिसको भी नहीं समझ आया वो ध्यान से देखो। क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि उसका जो ये आमने सामने की भुजाएं हों वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, तभी उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हमने माना कि ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है, और उनको जो है वो बीच से काटती हुई जो रेखा जाती है उसको हम कहते हैं कि ये तिर्यक रेखा है, जो कि हमने 9th क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे तिर्यक रेखाओं वाले, है ना, सभी ने किए थे। तो इसको हमने मान लिया एक तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा जहां बनती है वहां पे कुछ कोण भी बनाती है। पहले हमने देखा कि भाई जो ये कोण बन रहा है, नहीं, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा, इस वाली रेखा से तो नहीं होगा, ये भी ट्विस्ट है इसमें। तो किस वाली रेखा से होगा बताओ? अगर आप इन दोनों को मानते हो, एंगल ए बी एफ इक्वल होगा एंगल बी एफ सी के। किस रेखा से? तो किस वाली रेखा से मैम? क्योंकि ए बी जो ए बी समांतर है डीसी के, तो मैम समांतर रेखाओं पे बने अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। गलत। अगर आप ले रहे हो इन दोनों को तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? तो देखो, क्योंकि इसके अंदर तो चलो हमने कहा ये कोण बन रहा है, लेकिन इसके अंदर तो कोई कोण ही नहीं बन रहा। एंगल ए बी एफ, एंगल ए बी एफ, ए बी एफ मैम ग्रीन वाले ट्रायंगल में। मैम और ए समांतर बी सी लिंक। ठीक है, And आप मैम अगर ऐसा करो तो ये ठीक है।
सुन लो, ये भी ठीक है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा जाएगी और यहाँ से जो कोण है इन दोनों को बराबर कर देगी, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरा वाला करना है तो दूसरे वाले से कैसे करोगे? अगर आप बी और ई को ही करना चाहते हो तो फिर ऐसे करोगे, इन दोनों को समांतर लोगे। जो आपने कहा बेटा वो भी ठीक है, लेकिन दूसरा वाला तरीका भी देख लो कि अगर आप इन दोनों को समांतर मानोगे तो ये जाएगी तिर्यक रेखा, ठीक है। अगर किसको समांतर माना, एडी को या एई को अगर बीसी के समांतर माना तो ये वाली रेखा जाएगी तिर्यक रेखा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने इसको इसके समांतर माना तो भी तिर्यक रेखा यही रहेगी, लेकिन कोण फिर कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाला कोण इस वाले कोण के। लेकिन अगर आपने इन दोनों को माना है तो फिर क्या हो जाएगा? ये वाला कोण इस वाले के, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, बस आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आके आपने समांतर रेखा वाली ट्रिक यूज की, ठीक है। तो हम ए बी को ही लेते हैं। अगर हम इसको ले कि जो ये वाली रेखा है वो इस वाली रेखा के समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो क्या हो जाएगा? जो अंदर की तरफ को कोण बन रहे हैं कौन कौन से? एक तो ये वाला जो कि हरे वाले त्रिभुज में बन रहा है और एक ये वाला जो कि लाल वाले त्रिभुज में बन रहा है। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका कोण है कौन कौन सा? जो कोण है ए बी ई, ठीक है, वो किसके बराबर है? वो बराबर है बी एफ सी के। ये भी लिख सकते हो। और अगर आपको एक और कोण लिखना है, मान लो, वैसे तो आपका हो चुका है, आपको और लिखने की जरूरत नहीं है, पर मान लो एक और कोण लिखना ही है, आपको दिख रहा है कि बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि जो आपका कोण है जिसका नाम है बीई ए, वो किसके बराबर है? ये वाला हो जाएगा एफ बी सी के, ठीक है, एफ बी सी के। तो आपकी मर्जी, अब आपने यहाँ पर ए कसौटी लगानी वो लगा लो, ए कसौटी लगानी तो वो लगा लो। तो मैंने यहाँ पे ए कसौटी का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा कि हमारे जो ये दो त्रिभुज थे, इन दो त्रिभुजों को जब हमने देखा तो हमने पाया कि इसमें क्या है, जो हमारे दो कोण या तीन कोण है वो बराबर है। तो इस कसौटी की मदद से ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो चुके हैं, ठीक है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, उसके ऑपोजिट कोण मतलब कि उल्टे कोण बराबर होते हैं। ऐसे आप इसको लिख सकते हो कि उल्टे कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और यहाँ पे आप कारण लिख सकते हो कि समांतर रेखा है, ऊपर वाले में हम कहेंगे कि ए बी सी डी के समांतर है, इसलिए अंतः एकांतर कोण बन गया, ठीक है। और नीचे वाले में लिखना है तो नीचे वाले में किसको किसको हमने माना था समांतर? ए ई बी सी के, ठीक है, ए ई बी सी के समांतर है, तो ये अंतः एकांतर कोण हो गए। तो इस तरह से हमें जो है वो मिल गया, हमने जो है वो इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि ए कसौटी लग गई किन दोनों त्रिभुजों में, हरे वाले में और लाल वाले में। तो हम कहेंगे जो त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी ई, वो समरूप हो चुका है किसके? तो त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके चैट में वाई टाइप कीजिए ताकि फिर हम अगला क्वेश्चन कर सकें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी, ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बस ये था कि आप जितने मर्जी कोण करो, बस आपको उनके कारण पता होने चाहिए। कारण अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हो, लेकिन अगर कारण आपको पक्का नहीं पता, आपको कंफर्म नहीं है, तो फिर उस कोण को लिखो ही मत, ठीक है, उसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी आपको आकृति पहले दे रखी है और ये थोड़ा सा आसान भी है। इसमें आपको बोला है कि इस आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, ठीक है। आकृति बोला है 6.39, मतलब ये वाली आकृति। इसमें बोला कि ए बी और पी एम क्या है? समकोण है, समकोण त्रिभुज है जिसमें बी और एम समकोण है, मतलब जो ये बी है और ये एम है ये समकोण है, 90-90 के हैं। तो सिद्ध करो कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और सी ए बटा पी ए बी सी बटा एम पी
का अनुपात एक दूसरे के बराबर है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अपनी हिसाब से कॉपी पे सॉल्व करोगे। पूरा क्वेश्चन लिखना है कि क्या दिया है, कैसे निकाला, क्या सोच के क्या किया, वो सब कुछ लिख के फिर आप मुझे अपनी नोटबुक दिखा सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है क्योंकि ये जरूरी भी है, ठीक है? बाकी इसको करो अच्छे से सॉल्व। हमारा फर्स्ट पार्ट हो। हाँ दिखा दो। अब क्या इंग्लिश मीडियम है? कैमरा ऑन रखो बेटा, दिख नहीं रहा। इंग्लिश में जल्दी हो जाता है मैम, इसलिए हम इंग्लिश में करते। अच्छा, बट ऐसे आपका हिंदी मीडियम ही है? यस मैम। ओके, बट आपने बहुत जल्दी कैमरा ऑफ कर दिया। कैमरा ऑन रखो, अभी मैंने देखा नहीं था। मैम दोबारा देख। हाँ, थोड़ा सा पास करो, आकृति दे रखेगी उसके बाद। ठीक है, ठीक है। और सेकंड पार्ट AC। ठीक है, करेक्ट है। मैम हमारा भी पहला पार्ट हो गया। दिखा दो। ओके, नेहा आपका करेक्ट है, बट प्रिया आपका थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मतलब पास करो कैमरा। शायद नेटवर्क का इशू, क्योंकि ना मतलब क्लियर नहीं दिख पा रहा, बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसको पास करो तो क्या पता कुछ नजर आए। अभी थोड़ा दिख रहा है, ठीक। ठीक है, आपने लिखा कि ये इसके बराबर है ना। जो आपने पहला कोण बराबर लिखा है उसका कारण भी लिखो। जो आपने पहले दो कोण बराबर लिखे ना, उसका कारण भी लिखो कि बराबर है पर क्यों है, ठीक है? हाँ, अभी करेक्ट है। सेकंड पार्ट करने की भी कोशिश करो। सेकंड पार्ट इसका है क्या? एक बार देखते तो है। सेकंड पार्ट भी कर ही तो दिया आपने। ओके, मोनिका आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, प्रियंका आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, करेक्ट है। बाकी बच्चे में दिखाया करो भाई। एक तरह से आप इसको सोच के चलो कि आपका ये रिवीजन है या आपका ये टेस्ट है, क्योंकि तभी कर पाओगे ना। मान लो पेपर में क्वेश्चन आता, इसको आप कैसे सॉल्व करते, है ना? वो उस तरह से सोच के चलो, क्योंकि बार बार इसका रिवीजन नहीं हम कर पाएंगे ना, बहुत कम समय है अब। ओके प्रिया, आपका थोड़ा सा पास करो। वंदना देवी जी के नाम से कौन है? नाम बताओ अपना। करेक्ट है आपका। मैम एकता। एकता, ठीक है।
प्रिया आपका क्लियर नहीं दिख रहा था, बट मुझे लगता है ठीक ही होगा। हाँ एकता आपका तो ठीक है। ओके निदा आपका मैं देख रही हूँ। ई को आपने बी के बराबर क्यों लिखा? ई बराबर बी नहीं, बी एम के बराबर है ना, ये गलत है। जो आपने नीचे लिखा ना उसको मिटा दो। मैम इसमें कौन ई है ही नहीं। हाँ वही वही इसलिए। ओके रुचि, क्या अभी भी ब्लर दिख रहा है? थोड़ा सा पास करो तो शायद कुछ दिखे। और मुस्कान जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, रुचि आपका भी मैं देख रही हूँ। हाँ रुचि आपका करेक्ट है, और मुस्कान जी के नाम से जो है आपका भी करेक्ट है, बट प्रिया आपका भी ब्लर दिख रहा है। अच्छा नीचे वाला दिखा रहे हो तो ठीक है। हाँ ऊपर वाला आपने पहले दिखा दिया था शायद, नीचे वाला करेक्ट है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल फटाफट से। सबसे पहले हमें आकृति की चिंता नहीं, आकृति हमें पहले दे रखी थी, तो हमने आकृति को देखा और हमसे क्या हमें दे रखा है, क्या हमसे पूछ रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। हमें इन्होंने दिया है, पहले इन्होंने हमें दे दिया कि भाई जो आपका त्रिभुज है ए बी सी और जो आपका त्रिभुज है ए एम पी, ये दोनों समकोण त्रिभुज है और जिनके कोण है वो एंगल बी और एंगल एम पर समकोण है। तो मैं इसको बड़ा पूरा नहीं लिखूंगी, मैं बस इतना लिखूंगी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल बी समकोण है मतलब 90 डिग्री है और एंगल एम भी समकोण है मतलब कि 90 डिग्री है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था। और आपको सिद्ध करने को क्या बोला था? तो आपको सिद्ध करने के लिए कहा था, देखो आपको पूरा लिखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि दिया है एबीसी और एएमपी दो समकोण है, त्रिभुज एबीसी में बी बिंदु पर या बी कोण जो है वो 90 डिग्री का है और त्रिभुज एएमपी में एम कोण जो है वो 90 डिग्री का। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा पेपर में। मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं पेपर नहीं दे रही है ना, मुझे लिखने की जरूरत है। सिद्ध करने को बोल रहे हैं कि आप सिद्ध करके बताओ कि आपका जो ये त्रिभुज है ए बी सी नाम का, ये समरूप है किसके? तो ये समरूप है ए एम पी त्रिभुज के। ठीक है, तो हमने कहा चलो करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि हमें कसौटियों का इस्तेमाल करना है, तो वही हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमें दे रखा था ऐसे कभी फालतू में नहीं दिया होता, इसका कुछ ना कुछ काम होता है, ये हमारी हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तभी ये चीजें हमें दे रखी होती हैं। हमने देखा कि ये वाला जो त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी और ये वाला जो त्रिभुज है जिसका नाम है ए एम पी, ये दोनों ऐसे त्रिभुज थे, एक खड़ा था एक लेटा था। तो इसमें हमने कहा कि जो एंगल एम है वो बराबर है एंगल बी के, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो क्या कह सकते हैं एंगल ए, जो एंगल ए है वो एंगल ए के ही बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्यों है? ये कॉमन है। कॉमन कैसे? तो देखो ना, जो आपका त्रिभुज बन रहा है सी ए पी नाम सी ए बी नाम का या फिर ए बी सी नाम का, और जो आपका त्रिभुज बन रहा है एम ए पी नाम का, तो ये दोनों में आ रहा है, इसे कॉमन कहते हैं। जैसे आप पीछे बी वाले में कंफ्यूज हो रहे थे कॉमन है या नहीं, तो उसे कॉमन नहीं कहते, इसे कॉमन कहते हैं क्योंकि इस बिंदु की मदद से ही आपका हरा वाला त्रिभुज भी बन रहा है और इसी बिंदु की मदद से आपका लाल वाला त्रिभुज भी बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो ध्यान से इसको देखना कि इसे हम कहते हैं कॉमन, जो ऐसा कर रहा हो इसी बिंदु से बन रहा है ए सी बी। ठीक है, और इसी बिंदु से बन रहा है ए एम पी, तो हम कहेंगे ये है जो क्या है, ये वाला बिंदु है जो क्या है कॉमन है, क्योंकि अगर ये बिंदु नहीं होता तो ये त्रिभुज भी नहीं बन पाते। अभी समझ आया कॉमन कब बोलना है कब नहीं बोलना है? यहीं से आपके देखो इस वाले त्रिभुज के लिए भी रेखा जा रही है, यहीं से आपके देखो इस वाले त्रिभुज के लिए भी रेखा जा रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन। तो ये कॉमन था तो हमने इसको जो है वो ऐसे लिख दिया। अब हमने लगा दी यहाँ पे कसौटी ए नाम की। ए कसौटी की मदद से क्या हो गया, ये जो हमारे त्रिभुज थे ये एक दूसरे के समरूप हो गए। कौन कौन से त्रिभुज? एक तो है त्रिभुज ए बी सी नाम का, वो समरूप हो गया किसके? त्रिभुज ए एम पी के।
अब देखो होता क्या है, अब आपको एक और चीज पूछी है, उसको ध्यान से देखना। आपको बोला है कि पता ये भी प्रूव करो, ये भी प्रूव आप करेंगे कि CA बटा PA बराबर है BC बटा MP के। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे तो आकृति देख के पूछूं, अगर मैं आपको आकृति देख के एक सवाल पूछूं, मुझे बताओ कि जो हरे त्रिभुज की रेखा है PM, ये इसके संगत कौन सी रेखा है? PM के संगत BC BC कैसे? ठीक है, पर कैसे वो बताओ ना। PM से भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और BC से भी। बिल्कुल, PM भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और BC भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम कहेंगे PM के संगत भुजा BC है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि AC के संगत कौन सी भुजा? AP ठीक है, क्योंकि देखो ना AC भी हमारी ऐसे जा रही है सबसे लंबी वाली भुजा, और AB भी हमारी ऐसे जा रही है सबसे लंबी वाली भुजा। और तीसरी भुजा कौन सी है इनकी? AB के संगत होगी AM। ठीक है, जो इसकी भुजा होगी AB उसके संगत हो जाएगी AM, क्योंकि AB भी देखो यहां से यहां तक है और AM भी यहां से, मतलब सबसे, इसको कह सकते हैं सबसे छोटी वाली भुजा। एक को हमने लंबी भुजा माना, एक को हमने वो वाली भुजा माना जो कि लंब बना रही थी, और एक को हमने सबसे छोटी वाली भुजा के नाम से माना। अब जिसको आकृति देख के संगत पहचानने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको वैसे देख लो। लेकिन अगर किसी को आकृति देख के संगत पहचान में नहीं आते, लेकिन वहीं आपको अगर त्रिभुज का नाम पता है, तो त्रिभुज का नाम देख के भी आप बता सकते हो कि कौन किसके संगत है, क्योंकि त्रिभुज का नाम अगर क्वेश्चन में लिख रखा है तो वैसे के वैसे नाम को उठाओ और यहां से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं बोलूं AB के संगत कौन सी भुजा, AB नाम पहले लिख रखा है, तो AB की संगत कौन सी भुजा हो जाएगी? AM। ये होता है, कैसे पता लगाते हैं? किसी भी त्रिभुजों के नाम से कि कौन सी भुजा किसके संगत है। BC के संगत बोलूंगी तो हो जाएगा MP। अच्छा, AC के संगत बोलूंगी तो कौन सी होगी? AP। ठीक है, तो जिसको आकृति से आता है वो आकृति से कर लो, जिसको आकृति से नहीं आता, नाम से आता है तो नाम से कर लो। नाम से देखो, वैसे आपको आकृति से आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं आ पाता भाई, आकृति बहुत अजीब सी होती है, नहीं पता चलता कौन किसका संगत है। तो अगर आपको क्वेश्चन में त्रिभुजों के नाम दे रखे हैं तो आप उन नामों से भी इस चीज का पता लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कभी अपनी मर्जी से नाम लिख रहे हो तो फिर नहीं चलेगा। या तो फिर अच्छे से देख के नाम लिखो, संगत संगत लेके नाम लिखो, या फिर अगर आपने यूं ही अपनी मर्जी के नाम लिख दिए, जैसे कि मैंने अपनी मर्जी से ABC को लिख दिया CAB। क्वेश्चन में तो ABC लिख रखा था, लेकिन मैंने इसको जल्दबाजी में CAB लिख दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे संगत चीजें ढूंढने बैठ जाऊं तो फिर वो मेरी गलती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वो आपकी गलती होगी, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तब आप नाम से संगत ढूंढ सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से आपने नाम गलत लिख दिया या कुछ अलग तरीके से लिख दिया तो फिर उसमें आपकी ही गलती मानी जाएगी। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं। हमें पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, और अगर हम इनकी संगत भुजाएं निकालें तो हमें पता है कि AC के संगत, या चलो इसी इन्हीं की भाषा में लिखते हैं, CA के संगत होगी PA। तो CA बटा PA का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा BC बटा MP के, और वो भी बराबर होगा किसके? AB बटा AM की। क्योंकि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ना, तो हमने ऐसे लिख दिया कि ऐसा होता है। अगर त्रिभुज समरूप हो, यहाँ पे कोने में लिख देना कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो लिखने में जल्दी जल्दी लिखने में राइटिंग अच्छी नहीं बनती ना मेरी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है?
बराबर, या फिर संगत भुजाएं ऐसा लिख लो, समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हमने तो तीनों की तीनों चीजें लिख दी, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही चीज प्रूव करने को बोला था, तो फिर हम यहाँ से उठा के उतना ही लिखेंगे जितना हमसे पूछा है। तो हम लिख देंगे कि इसलिए सिद्ध हो चुका है CA बटा PA का जो अनुपात है वो BC बटा MP के अनुपात के बराबर है। यही तो हमें सिद्ध करना था, नंबर 2, और ये था नंबर 1। तो ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। समानुपाती होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 9 था कि 10 था? नहीं, 9 था। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं मिटा रही हूं। चलो इसको करते हैं अब इरेज। अगले वाले क्वेश्चन में भी कॉपी पेन तैयार रखो, क्योंकि ये भी करोगे। अब इसमें भी क्या हो गया, आकृति नहीं दी है, बोला खुद बना लो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जैसे नाम लिखे गए हैं आपने भी वैसे ही नाम लिखने हैं, जैसे नाम इन्होंने लिखे हैं ABC फिर FEG। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो, तो आपको बोल रहे हैं कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG, देखो क्रमशः लिख दिया, क्रमशः लिख दिया, तो इसका मतलब कि बिंदु D आएगा पहले त्रिभुज में और H सेकंड नंबर पे लिखा है ना, D पहले नंबर पे लिखा है और ये वाला त्रिभुज भी पहले पहले नंबर पे लिखा है, तो D आएगा पहले त्रिभुज में और H आएगा दूसरे त्रिभुज में। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये भुजाएं क्या कर रही हैं, AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABCFEG के समरूप है तो दर्शाइए कि ऐसा ऐसा ऐसा। ये तो बाद में दर्शाएंगे, पहले आकृति बनाओ। ये इतना तो हमें पता चल गया कि भाई दो त्रिभुज बन रहे हैं, उन दो त्रिभुजों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी आकृति बनाओ, और जिसकी भी आकृतियां बन जाएंगी विद नेम वो मुझे दिखा सकते हैं। मैम मेरी आकृति हाँ दिखा दो फिर, अगर आपकी आकृति बन गई है तो। आपको बोला है कि CD C का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक। ठीक है, एकता आपका ठीक है, मोनिका आपका मैं देख रही हूँ CD समद्विभाजक है इसका। हाँ आपका भी ठीक है। प्रिया आपका फिर से बेटा थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा को पास करो। प्रियंका आपका मैं देख रही हूँ, ज्योति आपका भी देख रही हूँ। प्रियंका CD और GH करेक्ट है। ज्योति आपका कैमरा ऑन करो। मुस्कान तनवर जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, प्रिया आपका बहुत ब्लर दिख रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, बट बहुत ही ज्यादा ब्लर दिख रहा है। ओके, तनु आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा पास करोगे तनु। CD ठीक है, और GH ठीक है। तनु आपका ठीक है। प्रिया एक बार फिर से कैमरा ऑन करके देखो, क्या पता अभी दिख जाए। CD तो दिख गया था, GH ठीक है, करेक्ट है। और कोई जब नोटबुक दिखाना चाहते हैं फटाफट से दिखा दो। इसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी जिन्होंने आकृति बना ली है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
और कोई नहीं है नोटबुक दिखाने वाले? क्लास में हमारे पास 40 बच्चे, 40 में से 4 बच्चे दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाता, ऐसा क्यों होता है? सही हो गलत हो कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं ठीक करवाऊंगी ना, पर आप कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। ओके रुचि, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा पास करोगे कैमरा? नहीं दिख पा रहे, नाम नहीं दिख पा रहे। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हिलाओ, क्या पता। नहीं मुझे नहीं दिख पा रहा बेटा, बहुत ही मतलब ब्लर दिख रहा है। और कोई नहीं है? चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बोला था कि भाई 2 त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज के नाम आपको जैसे दिए हैं, कोशिश करना कि आप त्रिभुजों को वैसा ही बनाओ, क्योंकि अगर वैसा नहीं बनाया तो फिर दिक्कत आएगी। वैसा बनाने का मतलब है कि नाम उनके वैसे ही लिखो जैसे कि आपको बोले गए हैं, ठीक है? तो मैं पहले एक त्रिभुज बनाती हूँ, उसका नाम इन्होंने बोला है कि पहले वाले त्रिभुज का नाम रख दो ABC। अब आपकी मर्जी है, आपने ऐसे कहाँ A नाम लिखना है कहाँ B नाम लिखना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? तो मैं लिख लेती हूँ नाम ऊपर, मतलब यहां लिख लेते हैं इसका नाम ABC, ठीक है? उसके बाद इन्होंने कहा कि एक और त्रिभुज बनाओ और उसका नाम लिखो FEG। अब ध्यान देना, मैंने कुछ बच्चों के नाम इतने क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो एक बात का ध्यान देना जो मैं आपको भी बताने वाली हूं कि आपने जिस बिंदु को A माना है पहले वाले त्रिभुज में, दूसरे त्रिभुज में उसी बिंदु को हम क्या मानेंगे बताओ? F मानेंगे। F मानेंगे, ठीक है? बिल्कुल F मानेंगे, E मत मानना, उसको E मत मानना, क्योंकि यहां पर आपको बोला है, देखो ना त्रिभुज का नाम, इसका नाम अगर ABC है तो दूसरे वाले त्रिभुज का नाम FEG होगा। मतलब जहां पे A पहले का A है वहां पे दूसरे का F होगा, जहां पे पहले का B है वहां पे दूसरे का E होगा, और जहां पे पहले का C है वहां पे दूसरे का G होगा। तो ये हमारी 2 आकृतियां बनकर तैयार हो गई, ABC और FGH त्रिभुज। अब ये कह रहे हैं कि CD नाम की एक रेखा है और वो क्या कर रही है, वो ACB कोण और CD नाम की रेखा है ना, तो हम पहला वाला कोण ही पढ़ेंगे, वो ACB कोण को समद्विभाजित कर रही है, और बिंदु D जो है वो AB रेखा पे स्थित है। तो हमने पहले एक रेखा बनाई, यहां से C से हमने रेखा बनाई और C से लेकर के AB रेखा को टच करवाया, और AB रेखा पे ये कह रहे हैं कि बिंदु कौन है, उस बिंदु का नाम D है। और वहीं पे दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि जो रेखा है GH नाम की किस कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो EGF कोण को, मतलब G कोण को समद्विभाजित कर रही है। और यहां से एक रेखा जाएगी, कहां तक जाएगी, EF तक जाएगी। देखो आपको सब कुछ दिया था, हमने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया, हमें ये सब कुछ दिया हुआ था कि कहां पर क्या लिखना है, कहां पे क्या नहीं लिखना है, ठीक है? अब ये जो रेखा यहां से गई, इनका एक काम है, ये है समद्विभाजक। क्या है ये? समद्विभाजक। तो कोई मुझे बताएगा समद्विभाजक क्या होते हैं, क्या काम होता है इनका? समान 2 भागों में बांटे। त्रिभुज को समान 2 भागों में बांटना। त्रिभुज को AB को समान 2 मैम, भागों में बांटेगी CD। चलो आप थोड़ा थोड़ा ठीक बोल रहे हो ना, लेकिन इस सवाल में समद्विभाजक क्या कर रहा है वो बताओ। इस सवाल में किसके 2 टुकड़े कर रहा है? मैम AB के 2 मैम दोनों त्रिभुज AB के। मैम कौन सी जी के 2 टुकड़े कर रहा है? बिल्कुल, मैंने नाम गलत लिखा था, क्या नाम आएगा यहाँ पे? GH।
बिल्कुल। सी और कोण जी, कोण सी और कोण जी के दो टुकड़े करें, क्योंकि आपको बोला तो है ना, ये देखो एंगल का निशान होता है, ये कोण है कि जो ये दोनों रेखाएं हैं ये क्या कर रही हैं, कोण ACB और कोण EGF के दो टुकड़े कर रही हैं। और कैसे दो टुकड़े, बराबर दो टुकड़े, समद्विभाजक। ठीक है, बिल्कुल बराबर दो टुकड़े इसके कर रही है। तो चलिए इसको करते हैं अब सॉल्व। अब ये कह रहे हैं कि क्या करो, आप प्रूव करो, सिद्ध करके बताओ कि आपका जो CD बटा GH है वो बराबर है AC बटा FG के। चलो इसको बाद में ढूंढेंगे कौन चीज कहां पर है, पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो पहले वो लिख लेते हैं। सबसे मेन चीज जो दी है मैं वही लिखूंगी। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में जो CD है वो कोण ACB का समद्विभाजक है। ठीक है, क्या है, इसका समद्विभाजक है। ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी चीज दी है। चलो मुझे बताओ, अगर ये इसका समद्विभाजक है तो ये इसको बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा, तो वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? मैम ABC ABD और BCD। BC। एक एक बोलो कोई, दो तो साथ AC बोले तो नहीं सुना देता। एंगल CBD। CBD? नो मैम, कोण BCD और कोण ACD, मैम ये दो कोण बनेंगे। ठीक है, जो कोण बन रहे हैं देखो ना, इस रेखा ने क्या किया, इस कोण को, ये जो यहां से यहां तक कोण बन रहा था इसके कर दिए दो टुकड़े। दो टुकड़े कर दिए मतलब एक टुकड़ा कर दिया यहां से यहां तक और दूसरा टुकड़ा कर दिया यहां से यहां तक। और ये दो टुकड़े कैसे होंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो कोण है और यहां से यहां तक का जो कोण है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और इसके लिए आपको पता होने चाहिए इनके नाम। तो इनके नाम बिल्कुल ठीक बताया आपने कि जो कोण है जिसका नाम है ACD वो किसके बराबर है, वो बराबर है कोण DCB के। ठीक है, इसके बराबर है ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर है। किस त्रिभुज में, ABC में। क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, CD समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तो दो समान हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, उसने बांट दिया। फिर बात करते हैं त्रिभुज किसकी, FEG की। तो FEG में जो GH है, FEG में जो GH है वो कोण FGH का, FGH का नहीं, FGE का समद्विभाजक है। तो बताओ, अगर ये इसका समद्विभाजक है तो कौन से दो कोण बराबर हुए? कोण FGH और FGH। FGH और FGE। HGE और FGH। ठीक है, तो एक हम कहेंगे कि जो कोण है जिसका नाम है FGH वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है कोण HGE के। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक बनने वाला कोण यहां से यहां तक बनने वाले कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि वही रीजन, क्योंकि समद्विभाजक है तो दो समान हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, बराबर हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमें दे रखा था। अब जो पूछा है उस पे चलते हैं। हमें पूछा है कि CD बटा GH बराबर है AC बटा FG के। तो ढूंढो, पहले तो ढूंढो भाई ये CD और GH है कहाँ। तो मैंने देखा जो CD था वो कहाँ था, ये था, ये रहा CD और ये रहा GH। और आपको बोला है कि इन दोनों का अनुपात बराबर है किसके, AC और FG के। ठीक है, तो मतलब हम लेंगे इन दोनों त्रिभुजों को जिसका नाम है ADC और FGH। लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी थी। हमें पहले ही कह दिया था कि जो आपके बड़े वाले, देखो ना यहाँ पे चार त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, चार त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो एक बड़ा सा त्रिभुज भी है जिसका नाम है ABC। तो आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि बच्चों जो आपका त्रिभुज ABC मतलब कि बड़ा वाला त्रिभुज है वो समरूप है किसके, त्रिभुज FEG के, इसके समरूप है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनमें क्या हो रहा होगा, बताओ।
मैम ठीक है। कौन ए कौन बेटा, F के इक्वल हो जाएगा, कौन बी एक कौन एक करके E भाई, के? एक एक करके बोलो। कौन ए? मैम A कौन बराबर ए F F के के, कौन बी कौन कौन E ए के, कौन एफ के बराबर? कौन बी कौन E के, और कौन सी हाँ कौन G के। कौन सी कौन सी के। ठीक है, ये बराबर होगी, क्योंकि देखो हमें पता है ना कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर आप इस पूरे त्रिभुज को देखो तो क्या हो जाएगा, जो कोण ए है यहां से यहां तक वो कोण एफ के बराबर होगा, जो कोण बी है यहां से यहां तक वो कोण ई के बराबर होगा, और जो कोण सी है यहां से यहां तक वो कोण जी, मतलब यहां से यहां तक इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो आपने जो है वो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप प्रूव करना है। तो कैसे करोगे बताओ? एक तो हमने चलो यहां से निकाल लिया, पता कर लिया कि इन दोनों त्रिभुजों में, जो त्रिभुज मैंने आपको बताया, देखो अपनी कॉपी पे देखना भाई, यहाँ पे आपको शायद फिगर अच्छे से ना दिख रही हो, छोटी दिख रही हो, इसलिए अपनी कॉपी पे देखो। त्रिभुज एडीसी और एफ जी एच में, त्रिभुज एडीसी और एफ जी एच में अगर हम इनको प्रूव कर दें कि ये समरूप त्रिभुज हैं, तो हम इनके अनुपात को भी समानुपाती प्रूव कर पाएंगे। अगर हम ये चीज साबित कर दें कि भाई ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे के समरूप हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, इनको समानुपाती प्रूव कर पाएंगे। तो मैंने देखा अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो कोण ए है वो कोण एफ के बराबर है। तो एक चीज मुझे यहां से मिल गई कि कोण ए बराबर है कोण एफ के। कैसे बराबर है? तो यहां देखो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया है, हमें दे रखा है कि समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, और नंबर टू कौन सा कोण बराबर हो सकता है? देखो ए सी एम कौन टी कौन एच की D कौन H कोण टी और एच जी एफ, हाँ, किसके बराबर? ACD कौन DC ए सी डी के डी सी। डी सी। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। चलो अब देखते हैं क्यों। तो हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो कोण है वो बराबर होगा यहां से यहां तक के कोण के। ठीक है, क्यों बराबर होगा तो वो देखते हैं। इसलिए बराबर होगा क्योंकि हमें पता है कि यहां से यहां तक का जो कोण है जिसका नाम कोण सी है वो बराबर है यहां से यहां तक के कोण के जिसका नाम कोण जी है। अगर मान लो ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा, है ना। और मान लो कि इसका समद्विभाजक भी तो हो रहा है ना, इसको काटा भी है। CD ने इस वाले कोण का आधा किया, GH ने इस वाले कोण को आधा किया, तो हम कहेंगे जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी 30 डिग्री का आया और नीचे वाला हिस्सा भी 30 डिग्री का आया। पूरा कोण 60 डिग्री का था, इसके दो बराबर के टुकड़े किए तो दोनों 30-30 के आए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ कि ये वाली चीज भी 30 डिग्री की आई और ये वाली चीज भी 30 डिग्री की आई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला कोण है और इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला कोण है ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। किस किस को ये चीज क्लियर हुई बताओ? वाई टाइप करो, क्योंकि देखो ना ये तो हमें पहले ही बोल दिया कि एबीसी त्रिभुज समरूप है तो कोण सी कोण जी के बराबर होगा। अगर कोण सी 60 तो जी भी 60। कोण सी के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, कोण जी के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, और कैसे टुकड़े? बराबर के टुकड़े। तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 का, ये वाला कोण भी 30 डिग्री का, ये भी 30 का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो यहां पर लग गई ए समरूपता। ठीक है, और ए समरूपता की वजह से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। कौन कौन से? त्रिभुज एडीसी समरूप है किसके? त्रिभुज एफ एच जी के। अब देखो जरा इनकी संगत भुजाएं, तो हम कह सकते हैं कि जो डीसी है उसके संगत कौन है? डीसी के संगत एच जी। तो डीसी बटा एच जी का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? AC बटा एसी बटा FG एफ जी के। तो क्या यही हमें प्रूव करने को बोला था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया।
अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट कह रहे हैं त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई को आप समरूप करके बताओ। तो बताओ जरा, ये वाला क्वेश्चन कर लो आप, 3 मिनट है आपके पास, कर पाओगे? मैम ये तो बाकी इसको कल की क्लास में करेंगे। हाँ बोलो। मैम ये तो प्रूफ कर ही दिया। डी नहीं, हमने तो डीसीए वाला किया ना। सेकंड पार्ट कहा मैंने, सेकंड पार्ट नीचे वाले त्रिभुज, नीचे वाले के 2 त्रिभुज। इसमें ले लेंगे एंगल बी बराबर एंगल एफ ई। हाँ एक तो ये ले लेंगे, और दूसरा एंगल डीसीबी और सी बराबर एंगल जी ई जी एच के। EGH और BC, BCD EGH, ठीक है। एक तो आपका ठीक है, जो कि आपका कैमरा ऑफ हो गया बेटा, और फटाफट से नोटबुक दिखाना चाहते हो दिखा दो। एपी, एपी कहां से आया? ये कौन सा क्वेश्चन है? नहीं ज्योति, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी कर रहे। और कोई जो नोटबुक दिखाना चाहते हो? ओके प्रिया, बट ब्लर दिख रहा है, पर कोशिश करूं तो बीई, और थोड़ा सा और पास करो, मतलब पास कर दो कैमरा, बिल्कुल जो आपने लिखा है उसके पास कर दो। तो तब भी नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिखा, अभी दिखा था थोड़ा। EGH, EGH और DCB, ठीक है, करेक्ट है। मैम देख लो। और किसका? प्रियंका, हाँ प्रियंका आपका देख रही हूँ मैं। BE के बराबर BCD EG, BCD EGH, ठीक है, करेक्ट है। ओके मोनिका, आपका मैं देख रही हूँ, मुस्कान जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ। यहाँ पे गड़बड़ कर दी भाई, BDC नहीं होगा, क्योंकि C पे कोण बन रहा है ना, वो लिखना है, ठीक है। तो DCB होगा, मुस्कान तनवर जी के नाम से जो है आपका। मोनिका ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। देखो ना, C पे कोण जो बन रहा है उसका समद्विभाजन हो रहा है ना, तो उसको हम कहेंगे। D वाले कोण का समद्विभाजन नहीं। हाँ बोलो। हाँ अभी ध्यान से करो। चलो तो अभी इस क्वेश्चन को वैसे तो मैंने करना था, बट अभी टाइम हो गया, तो इसको मैं कल आपको फिर से करवा दूंगी। सेकंड वाला पार्ट इसका, थर्ड पार्ट जो है वो हमने कर ही दिया है। मैम कल BE के बराबर एंगल 2 एंगल 4 के, क्या हो गया? मैम कल की क्लास आप ही लोगे? कल 9 तारीख है ना? हाँ कल की क्लास में मैं ही लूंगी, क्योंकि अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, रुको। अभी देखो जिसका भी डाउट है, जैसे कि आपको क्लास के बारे में डाउट है तो वो रुक जाओ, बाकी किसी का अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है, और कल भी आपकी क्लास मैं ही लूंगी क्योंकि कल भी सर छुट्टी पर है।